सो क्या हाल चाल, सब ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। लिमिट्स का सारा कुछ कंप्लीट हो रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखना पड़ेगा, या फिर आपको पहले से लिमिट आना चाहिए ये चैप्टर को करने के लिए, है ना। ये भी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट्स के ऊपर अगर आपका अच्छा खासा कमांड है तो स्टार्ट करते हैं, है ना। कंटिन्यूटी ये मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स लेगा मैक्स। 2 लेक्चर्स के बाद कंटिन्यूटी आपका निपट गया। काफी छोटा चैप्टर है। अब ये बेसिकली लिमिट्स का पार्ट ही है, तो इसको एक इंडिविजुअल चैप्टर के जैसा नहीं पढ़ना चाहिए, पर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके। तो कंटिन्यूटी, पहले तो कंटिन्यूटी नाम क्या सजेस्ट करता है। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस, है ना। कोई एक फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूस है तो अपन वो बोलेंगे, मतलब अगर उसका ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं करा तो अपन बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। एज एन, मान लो किसी फंक्शन का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, है ना, और बीच में कहीं पे ब्रेक आ गया, फिर से कंटिन्यू हो। मान लो ग्राफ प्लॉट किया, बीच में ब्रेक आ गया, फिर कंटिन्यू हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है जिसका मैं ग्राफ प्लॉट किया हूँ वो कंटिन्यूस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कुछ ऐसे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी। अब मुझे बताओ, ये एफ ऑफ एक्स है ना। हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैं ये अगर बोल रहा हूँ कि कोई फंक्शन मतलब कोई ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं है, तब मैं फंक्शन को ही रिफर कर रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन ही नहीं है तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वो सब फालतू बात है ना। ओके, पहले तो फंक्शन होना पड़ेगा, तो जो भी है ये तो बेसिक है। ओके, मैं अगर बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है ए से लेके बी के बीच में, मतलब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ इसके बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं हो। ये ठीक है, ओके। मान लो मैं कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्लॉट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अब बताओ ये ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं। ओके, इसमें 2 एस्पेक्ट्स है। ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है अगर मैं सारे रियल नंबर्स के लिए देखूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज ब्रेक कर रहा है ना। पर अगर मैं खाली ए से लेके बी के बीच में देखूं, ए से लेके बी के बीच में ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्योंकि ए से लेके बी के बीच में ये ब्रेक नहीं कर रहा, है ना। तो कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे? अगर उस फंक्शन का ग्राफ अपन पूरा प्लॉट करें उसके डोमेन में विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, तो इसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। यस, थोड़ा सा अजीब सा डेफिनेशन है, बट यही सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ना। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूटी का मतलब। ओके, अब मुझे एग्जाम्पल बताओ कोई कंटिन्यूस फंक्शन का। कुछ भी हो सकता है। मान लो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स होता है या कॉस एक्स होता है, ये सारे कंटिन्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्लॉट करने के लिए अपन को पेन को लिफ्ट करने का जरूरत ही नहीं है, पूरा टाइम चलता रहेगा, है ना। ओके, अभी अगर मैं ग्राफ प्लॉट ना करके बताऊं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे उसको? अपन वो करना पड़ेगा कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स को चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, है ना। तो कैसे चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ a, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि जो LHL है, इसका मतलब ये RHL, ये LHL, और ये वही उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी। तो इसका मतलब पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो जो लिमिट्स का वैल्यू आएगा वो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का भी वैल्यू आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी मुझे ये बताओ कि अगर कोई फंक्शन मुझे पहले से पता है कि ये कंटिन्यूस है, तो क्या उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? ये जरूरी है या ऐसा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट उसका एग्जिस्ट कर ही रहा है। अभी देखा अपन, ठीक है, ओके। ओके, अब जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है या जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना।
ओके ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सवाल करना। यहाँ पे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब GIF क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो उसको कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ, अच्छा x का रेंज आई मीन x का पॉसिबल वैल्यूज जो कि अलाउड है वो दे रखा है -2 से लेके 3, और एक्स स्क्वायर का GIF बताया है ना, मतलब वो y जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर का GIF है। अगर मान लो x -2 से 3 है, जो कि है, मान लो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई है? बिल्कुल सही, 4 से लेके 9 है ना, करेक्ट, 0 से लेके 9। ऐसा क्यों? हालांकि आप अभी तक सोच चुके होंगे कि ऐसा क्यों, बट मान लो मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ये कर लिया, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। पर मुझे ये बताओ कि क्या x का वैल्यू 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो 0 को स्क्वायर, 0 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? 0 होगा। तो मुझे ये बताओ 4 से लेके 9 के बीच में 0 आता है क्या? नहीं आता, है ना। तो मुझे ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा जब साइन ऑपोजिट होगा तब, ठीक है। ओके, ये हो गया। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ तो वो क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, बिल्कुल सही, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे वैल्यूज आ सकते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, GIF है तो इंटीजर्स वैल्यूज ही आएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। ओके, नाउ नाउ अभी मैं एक्स स्क्वायर को इंडिविजुअली थोड़ा डिफाइन करने का ट्राई करूँ कि एक्स स्क्वायर मतलब y जो है वो ये है, तो y का वैल्यू 0 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, और ये इंक्लूडेड ये एक्सक्लूडेड, कितना सही है? अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाई कर रहा है तो x कहाँ पे लाई करेगा? ऐसे कर लेते हैं इसको कि मॉड x जो है, अगर एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 के बीच में है तो मॉड x भी 0 से लेके 1 के बीच में होगा, है ना। ओके, बात तो सही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मॉड x ग्रेटर देन वो तो हमेशा ट्रू है, तो -1 से लेके 1 x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1, और यहाँ पे ओपन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर x -1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मेरा y का वैल्यू 0 आए। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, x जो है वो बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, सही है। ओके, अभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आना चाहिए, मान लो y का वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं मतलब GIF ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ जाओ, है ना। ओके, तो y का वैल्यू 1, अगर y का वैल्यू 1 आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? एक्स स्क्वायर विल बी बिलोंगिंग टू 1 से लेके 2, सही है। ओके, तो 1 यहाँ पे इंक्लूडेड, 2 एक्सक्लूडेड, इसका मतलब यहाँ पे भी वैसे बोल सकते हैं कि मॉड x जो है वो लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा। क्लियर है, बात तो सही है। तो इसका मतलब मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, एज वेल एज मॉड x जो है वो लेस देन 2 आना चाहिए। मतलब ये हो जाएगा -2 से x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1, -1 इंक्लूडेड, -2 एक्सक्लूडेड, यूनियन 1 से लेके 2। ओके, तो यहाँ पे x जो है दिस बिलोंग्स टू -1, सॉरी -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अभी इसका वैल्यू 2 कैसे आएगा? 2 2 2 2 2, तो वही बात सही है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए। ओके, 2 नहीं, √2, गलत गलत, ये √2, ये रूट ओवर ऑफ -√2, इधर भी, हाँ ये √2 मत लिख लेना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो -√2 से लेके -1
1 से लेके √2, है ना, स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। अब मेरे से गलती हो गया, इसका मतलब थोड़ी आपसे होगा। ओके, सो यहाँ पे 2 अगर चाहिए तो एक्स स्क्वायर विल बी बिलोंगिंग टू, क्या बोला था मैंने, 2 से लेके 3, है ना। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो, -√3 से लेके -√2, ऑब्वियस सी बात है, -√2 इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, यूनियन √2 से लेके √3, क्या सही है ना। तो जाहिर सी बात है, मैं अगर आगे लिखूं, लिख ही देता हूँ, क्योंकि एक जगह आपको प्रॉब्लम आएगा। वो हो गया मान लो 3, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 3 से लेके 4, 3 इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड। तो x जो है ये बिलोंग कर रहा है 2 से लेके, -2 से लेके, -2 एक्सक्लूडेड, -2 से लेके कितना आएगा, 3, √3, है ना, -√3। तो यूनियन -√3, सॉरी +√3 से लेके 2, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 को जाऊं, चल ही जाता हूँ, उसके बाद देखिए, अगर मैं 4 जा रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर जो है वो बिलोंग करेगा 4 से लेके 5, है ना। तो बिल्कुल सही, आप यहाँ पे लिख लोगे x बिलोंग्स टू -√5 से लेके 2, 2, हाँ 2, -2, वही सोच रहा था, यूनियन 2 से लेके √5, सही है। ओके, नहीं गलत है, ये चीज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि x जो है वो -2 से लेके 3 के बीच में आना चाहिए। अब -√5 से लेके -2, क्या ये डोमेन में है, जो क्वेश्चन में डोमेन दे रखा है क्या वो डोमेन में है, नहीं है, खाली -2 है, बट बाकी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब अपन -√5 से लेके -2 इंक्लूड नहीं कर सकते, अपन को खाली -2 को एक्सक्लूसिवली इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह अपन को लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू -2, ये इंडिविजुअल, यूनियन जो भी, ठीक है। अब इसके बाद तो समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 5 बोल रहा हूं तो वही एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 5 से लेके 6, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू √5 से लेके √6, है ना, ये इंक्लूडेड ये एक्सक्लूडेड, 6 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पता है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लंबा जा रहा है, बट अच्छा सवाल है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 6 से लेके 7, x बिलोंग्स टू √6 से लेके √7, ऐसे ही 8, 9, ठीक है, नहीं सॉरी 7, 8, 9, ये ठीक। तो यहां से अगर देखूं मैं तो समझ में आना चाहिए कि आपका डिसकंटिन्यूस पॉइंट अगर आएगा तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है, क्योंकि 1 से कम वाला अगर लिमिट देखूं तो 0 आ जाएगा, है ना। 1 से ज्यादा वाला देखूं, सॉरी x का देखना है ना, ओके, तो 1 से देखूं 1 पे, तो 1 से कम अगर देख रहा हूं तो 0 आ रहा है ना। 1 से अगर ज्यादा देख रहा हूं तो 1 आ रहा है, ठीक है। -1 से ज्यादा देख रहा हूँ 0 आ रहा है, -1 से कम देख रहा हूँ 1 आ रहा है, ठीक। तो मतलब ब्रेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो गया, -1 और 1, दूसरे में वही -√2 और क्या, √2, है ना। तो 1 -1, -√2 +√2, -√3 +√3, फिर -4, सॉरी -2 +2, फिर आ गया √5, √6, √7, √8 और 3, टोटल कितना हो, 13, है ना। तो टोटल डिसकंटिन्यूस पॉइंट, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट पूछ रखा है ना क्वेश्चन में, यह सारा बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स कितना आ गया, 13, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सवाल, ओके नेक्स्ट,
नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। चलो ठीक है। ओके, यहाँ पे वही ब्रेक कर करके सोचना पड़ेगा। कोई नहीं, कोई अलग काम थोड़ी है, यही करते हैं। ओके, क्या मैं होमवर्क दे दूँ इसको? इसको होमवर्क दे दूँ? नहीं, एक काम करते हैं, आप पॉज करो, अभी ट्राई करो, है ना? उसके बाद चेक करना कि सही जा रहा है नहीं। कर लिया ट्राई? आई होप कि कर लिया होगा। मोस्टली नहीं किया हो तो ठीक है, कर लेते हैं। 1/x, अच्छा। क्वेश्चन में x के पॉसिबल वैल्यूज दे रखे हैं। x जो है उसका डोमेन दे रखा है 2 - √3 से लेके इन्फिनिटी, है ना? 2 - √3 जो है वो 2 - 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। तो 1/x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? बिल्कुल सही, 0 से लेके 1/2 - √3। तो 0 तो ठीक है। अब 1/2 - √3 को अगर मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ तो ये आ गया 4 - 3 1, 2 + √3, 2 + √3। सही है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x जो है उसके क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? अब 2 + √3 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग आए, है ना? और ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दिया तो ये चीज हमेशा एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब 0 हो सकता है, बिल्कुल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं? ओके, अभी x जो है वो जो भी है दे रखा है। ठीक है, चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगा x इंटू 1/x का GIF। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में देना चाहिए, मैं बार बार बताना भूल रहा हूँ। ये ब्रैकेट का मतलब GIF, ठीक है, अंदर वाले का। ओके ओके, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं अपन अच्छे से, ढंग से। अब मान लो 1/x जो है वो 0 दे रहा है ना? तो अगर 1/x 0 देगा तो x का वैल्यू कुछ भी डाल लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आ रहा है। तो 1/x 0 कब देगा, है ना? ये बताओ। तो जब, अच्छा, 1/x जो है ये 0 कब देगा? जब ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। अब 1/x अगर 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, बताओ? बिल्कुल सही, 1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। 1 एक्सक्लूडेड, इन्फिनिटी भी एक्सक्लूडेड, ऑब्वियसली बात है ना? ओके, ठीक है। अच्छा, 1/x 0 नहीं आ सकता, 1/x 0 नहीं आ सकता, तो इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना? 1/x का GIF 0 आ सकता है बट 1/x 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि 0 जो है वो एक्सक्लूडेड है, और वैसे भी समझ में आ रहा है कि 1/x तो 0 वैसे भी कभी नहीं आया। ठीक है, ओके, राइट। नेक्स्ट, 1/x का वैल्यू 1 कब आएगा? जब 1/x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, बिल्कुल सही, 1 इंक्लूडेड है। इसका मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेके 1, 1/2 एक्सक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड। ठीक है, ओके। ये फिर 2 कब आएगा? जब 1/x जो है वो बिलोंग कर रहा है 2 से लेके 3, है ना? कहाँ तक जा सकता है? 3 पॉइंट समथिंग तक जा सकता है। ओके, 2 से लेके 3, 2 इंक्लूडेड, ऑब्वियसली बात है। ओके, x बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 1/2, 1/3 एक्सक्लूडेड, 1/2 इंक्लूडेड। ओके, 2 के बाद 3, आ नहीं ठीक, बाद में देखिए। 2 के बाद 3, 1/x बिलोंग्स टू 3 से लेके, बताओ, 2 + √3। 4 मत लिख लेना, है ना? 4 डोमेन में ही नहीं है। ओके, तो 3 से लेके 2 + √3, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 - √3, है ना? 1/2 + √3, 2 - √3, है ना? ये एक्सक्लूडेड, फिर 3 इंक्लूडेड, बात सही है। ओके, अब यहाँ पे छोटा सा मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कि अगर मान लो x जो है वो
1/2 है, x जो है मान लो वो 1/2 एग्जैक्ट हो गया। तो अगर x 1/2 हो रहा है तो 1/x 2 हो रहा है, तो 1/x का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 1/2, 2/2 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। ठीक है, अभी अगर 1/2 सॉरी x जो है वो 1/3 हो रहा है, तो 1/3 पर ये 3 हो गया, तो उसका वैल्यू 3 हो गया। अब 1/3 इंटू 1 तो 1 आ रहा। ठीक है, ये बात सही है। ओके, अच्छा मैं 2 3 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? ये ऊपर वाला तो 0 आ गया है ना, समझ में आ रहा? बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिख दिया कि 1/3, एक्स का वैल्यू 1/2 ले रहा हूँ मान लो, 1/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? इनटू, बाहर तो जी एफ नहीं लगाया ना, खाली एक्स है, तो वहां पे 1/2 जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 कितना होता है? 1 होता है, और 1 का जी आई एफ 1 ही होगा, है ना? 1। अब सोचो, अब थोड़ा सोचो कि मान लो मैं ऐसे करता हूँ कि x का जो वैल्यू है वो 1/2 से थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 1/3 से थोड़ा बड़ा लेता हूँ, और 1/2 से थोड़ा छोटा। मान लो 1/2.5 विच इज 25 बिट, मतलब 10/25, 10/25 विच इज 25 विच इज 0.4, मान लो 0.4 ले रहा हूँ। तो 0.4 अगर मैं किसको ले रहा हूँ, x को 0.4 ले रहा हूँ, है ना? तो 1/x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/2.5 लिया था ना मैंने x को, तो 1/x का वैल्यू 2.5 आएगा, बिल्कुल सही। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ गया। 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4, 0.8। अब 0.8 का जी आई एफ क्या है? 0 है ना? तो इसका मतलब मैं अगर इसको अच्छे से थोड़ा ढंग से बताऊं तो 1/2 पे, अरे ये क्या कलर है, लाइट हो गया थोड़ा, हाँ, 1/2 पे, है ना, एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 दे रहा है, पर 1/2 से अगर मैं छोटा ले रहा हूँ, क्लोज टू 1/2, थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, तो 1/2.5 पे एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 आ रहा है। कैसे 0 आ रहा है, समझ में आया? चलो फिर से बता देता हूँ कि 1/x जो है, यहाँ पे x जो है वो 1/2.5 है ना? तो 1/x क्या हो गया? 2.5। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो x इंटू 1/x का जी आई एफ का होल का जी आई एफ। तो x का वैल्यू 1/2.5 इंटू जी आई एफ ऑफ 1/x, 2, ब्रैकेट क्लोज। अब 2/2.5 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका जी आई एफ जो है वो कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? तो 2 से अगर छोटा ले रहा हूँ, मतलब 1/2 से अगर x का वैल्यू छोटा ले रहा हूँ तो 0 आ रहा है। 1/2 से अगर मैं बड़ा ले रहा हूँ, मान लो कुछ भी ले लेता हूँ, 1/2 मतलब 0.5, मान लो 0.6 ले रहा हूँ, मान लो, तो 0.6 का मतलब 1/x अगर ले रहा हूँ तो 10/6 विच इज 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, तो आंसर मेरा 1 आएगा। इसका क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, कि x जो है वो उसको मैं 0.6 ले रहा हूँ। अगर x 0.6 हुआ तो एफ ऑफ एक्स जो है उसके अंदर x का वैल्यू तो 0.6 है, इंटू 1/x का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका नेट जो जी आई एफ आएगा वो 0 आ जाएगा, मतलब 1/2 से बड़ा भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 से छोटा 0 आ रहा है, 1/2 से बड़ा 0 आ रहा है ना? खाली 1/2 पे ही 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका मतलब ये फंक्शन में मैं क्या करूंगा कि, एक सेकेंड, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। कब? जब अपन इसको अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये एक्सक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया, और ये एक्सक्लूड हो गया, तो इसका मतलब ये भी एक्सक्लूडेड है ना? ये भी एक्सक्लूडेड है, और ये तो वैसे भी एक्सक्लूडेड है ही। ठीक है, ये गलती मैंने जानबूझ के किया था, ताकि आप ठीक है, आपको लग सकता है कि ब्रैक करो, बट जानबूझ के ही किया था ताकि आपको चमके थोड़ा। ठीक है, तो ये सब में 0 आ रहा है। 1 कब आएगा? जब x जो है
कलर अलग कर लेते हैं, रेड से लिख लेता हूँ। जब x जो है वो 1 के बराबर आ गया, या फिर x जो है वो 1/2 के बराबर आ गया, x जो है 1/3 के बराबर आ गया, या फिर x जो है वो कुछ भी ले लो 3 के बराबर। ठीक है, नहीं 3 के बराबर नहीं लेते, तो 1/x जो है वो 2 पॉइंट इतना ही है, छोड़ो। ठीक, ओके। तो 1/2 1/3। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस कौन कौन सा पॉइंट पे हो गया, 1 पे हो गया, 1/2 पे हो गया, 1/3 पे हो गया, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस है ना। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स जो है वो 3 पॉइंट आ गए, 1/2 1/3 और 1। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। ओके, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस एंड डिफाइंड फ्रॉम, ये क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है और उसको डिफाइन कर रखा है 0 से लेके 1 और उधर भी 0 से लेके 1। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, डोमेन, और ये वाला जो है वो क्या है, कोडोमेन, है ना, सही है। ओके, और हाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑन टू भी दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, शो दैट देयर इज सम सी इन 0 से लेके 1 सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। ओके, ओके, ठीक। इसका इससे पहले इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मान एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है ए से लेके बी, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस विद इन द इंटरवल ए से लेके बी, ए और बी इंक्लूडेड है, अगर ये चीज वैलिड है तो एफ ऑफ एक्स का कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू m होगा, मिनिमम वैल्यू मान लो n होगा। ठीक है, और m इज नॉट इक्वल्स टू n। अब ये जरूरी नहीं कि m इज नॉट इक्वल्स टू n हो हमेशा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि m इज इक्वल्स टू n, पर वो क्या हो जाएगा, वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 करके स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उस पर m इज इक्वल्स टू n आ सकता है, बट उसके अलावा नहीं आ सकता अगर ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो। ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब इसका रेंज जो है m से लेके n के बीच में आएगा, m और n इंक्लूडेड है। जरूरी नहीं कि एफ ऑफ ए ही m दे और एफ ऑफ बी ही n दे, ऐसा जरूरी नहीं। और मैक्स m था क्या, उल्टा बोल दिया, इसको चेंज कर लेते हैं, ये n हो गया, ये m हो गया। ठीक है, ओके। तो रेंज अगर m से n लेके n के बीच में है, मतलब इसके बीच में कोई एक वैल्यू मान लो c ले लो, है ना, और इसके बीच में कोई एक वैल्यू x नॉट ले लो, तो ये हमेशा वैलिड है कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी, अगर सी एम और एन के बीच में लाई कर रहा है और एक्स नॉट जो है वो ए से लेके बी के बीच में लाई कर रहा है। हो सकता है कि वो ए और बी में से ही कोई हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कॉमन सेंस ही। ठीक है, ओके। इसको अपन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, फालतू नाम है बहुत, बेकार में इसको मुश्किल कर रहा है, बट ये कॉमन सेंस और कुछ नहीं। ठीक, ओके, तो अभी ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, डिफाइंड है जो भी है, ऑन टू दे रखा है, इसका मतलब मुझे रेंज पता है, रेंज जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा लेस देन 0 ग्रेटर देन 1 आएगा और इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके, शो दैट देयर इज सम सी। ओके, एफ ऑफ सी को उसने बोल रखा है 1 माइनस सी। ठीक है, मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ एक फंक्शन है जो कि 1 माइनस एक्स है। ठीक है, ये मुझे शो करना है जो भी है। तो मान लो एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे बोल लेते हैं, कर तो सही रहा था, एफ ऑफ सी -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक, ओके, मान लो कोई फंक्शन में जी ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूं जो कि एफ ऑफ एक्स -1 प्लस एक्स है।
सही कर रहा हूँ? हाँ सही। ठीक है, मान लो जी ऑफ एक्स ऐसा कुछ मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, तो जी ऑफ जीरो जो है, जी ऑफ जीरो वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो, बिल्कुल सही, -1 + 0। अब एफ ऑफ जीरो जो है, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, एफ ऑफ जीरो जो है वो हमेशा लेस देन, हाँ मेरे उल्टा लिख दिया क्या? ठीक, एफ ऑफ जीरो जो है वो हमेशा 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ये सही है। ओके, तो विच इम्प्लाइज -1 अगर कर रहा हूं तो -1 लेस देन एफ ऑफ जीरो -1 लेस देन 0, मतलब जी ऑफ जीरो जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये जो है ये नेगेटिव, ठीक, मतलब 0 से कम है। ओके, अभी जी ऑफ जीरो अगर मैं जी ऑफ 1 कर रहा हूँ, जी ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 -1 + 1, तो एफ ऑफ 1 हो गया। और एफ ऑफ 1 जो है ये भी रेंज के बीच में लाई करेगा ना, तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब जी ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया, जी ऑफ जीरो जो है वो नेगेटिव है और जी ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव जा रहा है, मतलब बीच में कहीं पे 0 आ रहा होगा, यही है ना। अगर कोई चीज नेगेटिव से लेके पॉजिटिव जा रहा है और कंटिन्यूस है, अभी जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं ये तो बताया ही नहीं है। कंटिन्यूस ही है, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, एक्स कंटिन्यूस है, और ये तो कंटिन्यूस है ही। तो कंटिन्यूस के साथ कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही देगा। ठीक है, तो इसका मतलब नेट ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस ही है। और अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो जी ऑफ एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब बीच में कहीं पे 0 आ रहा हो, है ना। ओके, तो इसका मतलब कोई एक वैल्यू जी ऑफ सी के लिए जी ऑफ सी 0 आया, है ना। तो जी ऑफ सी मतलब एफ ऑफ सी -1 + सी 0 आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, हो गया प्रूफ। सही है। ओके, इस बहाने आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी हो गई। ठीक, नेक्स्ट सवाल। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ क्या बोलो, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, और एक्स कॉमा वाई जो है फॉर ऑल एफ मतलब एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 1 + जी ऑफ एक्स इंटू कैपिटल जी ऑफ एक्स। ओके, ये कैपिटल जी ऑफ एक्स कुछ होगा जहां पे कि 0 वाला एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है भाई, कर रहा है। ओके, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। ओके, मान लो कोई एक वैल्यू एच ले रहा हो, वो 0 को टेंड कर रहा है, चलेगा। ओके, तो एफ ऑफ, अगर अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0। क्लियर है? और एफ ऑफ एच मतलब एफ ऑफ एच। ठीक है भाई, ये तो सही है। अब ऐसे कर लेते हैं कि एफ ऑफ एच जो है लिमिट एच टेंड्स टू 0 अगर कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 + जी ऑफ 0 इंटू कैपिटल जी ऑफ 0, और जी ऑफ एच इंटू कैपिटल जी ऑफ एच, ऐसे कर लेते हैं एच इंटू कैपिटल जी ऑफ एच। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1 + जी ऑफ एक्स जो है, अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, जी ऑफ एच क्या आएगा, यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक्स टेंड्स टू 0 है जी ऑफ एक्स हो जाएगा 0, तो मतलब इसका वैल्यू तो 0 है। अब ये चीज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है ना। तो 0 इंटू फाइनाइट क्या होता है? 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो आंसर मेरा 1 आ गया। ठीक, तो एफ ऑफ एच का वैल्यू जो है वो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू 1 एफ ऑफ एक्स।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए एच टेंड्स टू जीरो है, या तो एलएचएस में या फिर आरएचएस में, मतलब एच या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। मतलब मान लो एच को मैं 0.0001 बोल सकता हूँ या फिर -0.999 कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो यही है बस, और क्या। यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है ना। और एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, पता कैसे चला कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है। सॉरी, एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऐसे बोल रखा है। तो मेरा एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है तो। नहीं, ये तो कोई वैल्यू के लिए था, सॉरी, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एल एच एल को मैं ऐसे कर लेता हूँ कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जहां पे कि एच जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, आर एच एल जो है वो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसको भी करके देख लो, अपना भड़ास निकाल लो, आंसर यही आया। ठीक है, ओके, ये हो गया। और कुछ सवाल नहीं? तो बस कंटिन्यूटी का ऑलमोस्ट खत्म हो रखा है, जो भी बचा कुछ है और कुछ अच्छे सवाल वो नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।